गोमठ सार की ओर चलते हैं। सिद्धम शुद्धम पणमीय जिनिंद वर्णेमि चंदमकलंकम गुणरयण भूषणुदयम जीवस्य परुवणम वोच्छम। जीव द्रव्य की प्ररूपणा में आज हम नौवीं प्ररूपणा, नौवीं अध्याय जो योग मार्गणा के रूप में है उस तरफ आपको ले चलते हैं। काय मार्गणा तक का प्रकरण कल आपने पढ़ा कि विभिन्न कायों को, शरीरों को धारण करके जीव 84 लाख योनियों में परिभ्रमण करता है और जो कर्मों का नाश करके काय रहित हो जाते हैं वे सिद्ध भगवान अनंत काल तक के लिए सिद्ध शिला पर विराजमान हो जाते हैं। हमें भी काय रहित अवस्था को प्राप्त करने का ही पुरुषार्थ करना है, इसीलिए इन ग्रंथों का हम अध्ययन करते हैं। अब अगली योग मार्गणा है, 9वीं अध्याय है, उसका वाचन शुरू होता है। पुग्गल विवाहि देहो दयेण मणवयण काय जूतस। पुग्गल विवाहि देहो दयेण मणवण काय जूतस। जीवस्य जाहु सत्ति जीवस्य जाहु सति। कम्मागम कारणम जोगो। कम्मागम कारणम जोगो। सामूहिक गाथा पढ़ेंगे। पुग्गल विवाहि देहो दयेण मणवयण काय जुत्तस। जीवस्य जाहु सत्ति कम्मागम कारणम जोगो। पुद्गल विपाकि देहोदयेन मनोवचन काय युक्तस्य। जीवस्य या हि शक्ति कर्मागम कारणम योगः। इसके अर्थ को बताते हुए योग का लक्षण कहा है कि पुद्गल विपाकी शरीर नाम कर्म के उदय से मन वचन काय से युक्त जीव की जो कर्मों को ग्रहण करने में कारणभूत शक्ति है उसको कहते हैं योग। समझ गए? योग। वैसे तो आप जानते हैं कि योग 3 होते हैं, पर योग किसे कहते हैं? तो शरीर जब बन जाता है, जीवात्मा उसके अंदर होती है, तब किसी न किसी गति वाला ये जीव कहा जाता है और उस शरीर नाम कर्म का उदय होता है। तब उसके उदय से मन वचन और काय से युक्त होकर के जो संसारी जीव की कर्मों को ग्रहण करने में कारणभूत शक्ति है उसको कहते हैं योग। तो आत्मा की अनंत शक्तियों में से एक योग शक्ति भी है, या यूं समझें कि आत्मा की शक्तियों को योग के द्वारा ही प्रकट किया जाता है। चाहे वो मन हो, चाहे वचन हो और चाहे काय की चेष्टा हो, वह बिना आत्मा की शक्ति के ही प्रकट नहीं हो सकती, या उनके द्वारा आत्मा की शक्ति की प्रकटता को बतलाया जाता है। तो देखो, कर्म भी 2 प्रकार के होते हैं, एक पुद्गल विपाकी और दूसरे होते हैं जीव विपाकी। यानी जिन कर्मों का फल पुद्गल के अंदर प्राप्त होता है वे कहलाते हैं पुद्गल विपाकी, और जिन कर्मों का फल डायरेक्ट जीव को प्राप्त होता है वो कहलाते हैं जीव विपाकी। तो मन वचन काय का संबंध शरीर की चेष्टा से है। जीव के बिना तो शरीर रहता नहीं, तो जीव उसके साथ है, लेकिन जिन कर्मों का फल पुद्गल में प्राप्त होगा तो उनको पुद्गल विपाकी कर्म प्रकृति कहते हैं। यह योग का लक्षण आपको बताया गया कि जो आत्मा के द्वारा
कर्मों के ग्रहण करने की कारणभूत शक्ति है। कारणभूत माने मन से, वचन से, काय से, मन वचन काय ये कारण हैं। इनके द्वारा जीव पाप और पुण्य का संचय करता है, इसलिए इनको कहा गया योग। ये कारणभूत शक्तियां हैं। अब आगे योग विशेष का लक्षण कहते हैं। मणवयणान पौती, मणवेणान पौती, सच्चा सच्चुभय अनुभयथेषु, सच्चा सच्चुभय अनुभयथेषु, तन्नाम होदितदा, तन्नाम होदितदा, ते हि दुजोगाहुत जोगा। ते हि दुजोगा दुहोद जोगा। सामूहिक गाथा पढ़िए। मणवयणान पौती, सच्चा सच्चुभय अनुभयथेषु, तन्नाम होदितदा, ते हि दुजोगाहुत जोगा। मनोवचनयोः प्रवृत्तयः सत्या सत्यो भयानुभयार्थेषु, तन्नाम भवति तदा, तैस्तु योगाथि तद्योगाः। बहुत ध्यान से सुनिएगा। आप तत्वार्थ सूत्र में पढ़ते हैं, काय वांग मनः कर्म योगा। काय, वचन और मन ये 3 योग होते हैं। तो उन योगों को यहाँ पर विशेष अर्थ योग मार्गणा के अंदर जीवकांड ग्रंथ में किया है कि मन और वचन की प्रवृत्तियाँ सत्य, असत्य, उभय और अनुभय इन 4 प्रकारों से प्रवृत्त होती हैं। चाहे वो मन में सत्य बोलने की भावना है तो सत्य मनोयोग हो गया, मन में असत्य बोलने की भावना है तो असत्य मनोयोग हो गया, वचन से सत्य वचन बोलने का संकल्प किया या सत्य वचन बोले, सत्य वचन योग हो गया, असत्य वचन बोले जिह्वा से वह असत्य वचन। ऐसे ही उभय और अनुभय के लिए बताया कि तन्नाम भवति तदा तैस्त योगाथि तद्योगा। उन नामों के अनुसार जो सत्य, असत्य, उभय, अनुभय रूप मन चलता है या वचन चलते हैं तो उस नाम के वो मन मनोयोग और उस नाम के वचन योग कहलाते हैं। जैसे सत्य पदार्थ को जानने के लिए किसी के मनुष्य के मन की या कहने के लिए वचन की प्रवृत्ति हुई तो उसके मन को सत्य मन और वचन को सत्य वचन कह दिया, और उनके द्वारा होने वाले योग को सत्य मनोयोग और सत्य वचन योग कह दिया। इसी प्रकार से मन और वचन के सत्य, असत्य, उभय और अनुभय ये 4 भेद जानना है। इन 4 भेदों से युक्त मनोयोग और वचन योग को अपने को जानना है। वैसे योग 15 तरह का होता है, 4 मनोयोग, 4 वचन योग और 7 काय योग। इसमें क्रम से आपको बताए जाएंगे। औदारिक काय योग, औदारिक मिश्र काय योग, वैकृक काय योग, वैकृक मिश्र काय योग, आहारक काय योग, आहारक मिश्र काय योग और कारमान काय योग। ऐसे ही 7 काय योग होते हैं, 4 मनोयोग, 4 वचन योग, ऐसे 15 योग होते हैं। क्रम से इनका वर्णन आपको गोमट सार की अगली गाथाओं में पढ़ाया जाएगा। आज हम आपको इतना ही स्वाध्याय गोमट सार का कराते हैं और संस्कृत व्याकरण की